पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो क्वीन होती है वो भुइया से फाइट करने के लिए आ चुकी थी और वो भुइया की जान लेना चाह रही थी। तो इस वजह से दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन भुइया इस फाइट में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ उस क्वीन को हरा भी देता है और उस क्वीन को अपनी सच्चाई भी बता देता है कि वो है कौन। और ये देखकर वो क्वीन एकदम हैरान रह चुकी थी। तो फिर भुइया उससे पूछता है तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा असल में प्लान क्या है। तो क्वीन उसको बताने लग जाती है जो हाउ तियान है उसने यहाँ पर हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाह रहा है, जिस वजह से दुनिया में जितने भी कल्टीवेटर हैं वो सब के सब मारे जाएंगे। हेवन के कल्टीवेशन वाला कोई भी नहीं बचेगा और सिर्फ बचेगा तो सिर्फ डीमन। इसके ऊपर कंट्रोल होगा सिर्फ हाउ तियान का। ये जान कर तो भुइया एकदम हैरान रह चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भुइया जो था वो हाउ तियान के पास आ गया होता है ताकि वो उसको उस फॉर्मेशन को करने से रोक सके। तो वहाँ पर हाउ तियान ने भुइया को भी कैद कर लिया था और वो उसे वहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था। तो फिर भुइया उससे आकर यहाँ पे कहता है बस बहुत हो गया तेरा, तूने अब तक बहुत ही मासूम लोगों की जान ली है, अब तेरी जान लेने की बारी है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर हाउ तियान कहता है वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन मरेगा और कौन मारेगा, उससे पहले मैं तेरी बहन का जान ले लूंगा। ये सुनकर भुइया जो था बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही हाउ तियान के ऊपर अटैक करने वाला था कि जो हाउ तियान था उसने अपने एक बीस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। वो बीस्ट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और उसने आते साथ ही भुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये बीस्ट कंडेंसेशन रेलम के सेकेंड लेवल पर ये जो एंशिएंट टाइम के टॉप जो बीस्ट होते हैं ना उनमें से एक की स्पिरिट थी। इसके हिसाब से ये बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक और वही बीस्ट यहाँ पर भुइया के पीछे पड़ चुका था उसकी जान लेने के लिए, लेकिन भुइया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ उस बीस्ट के साथ फाइट करता है और उसके सारे के सारे अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। बीस्ट तो कई बार कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो भुइया का मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि भुइया अभी इतने गुस्से में है कि उसको शांत कर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और आज वह अपने हर एक दुश्मन को चुन चुन कर मार डालेगा। तो भुइया यहाँ पर अपनी स्टिक की मदद से डिवाइन स्ट्राइक टेक्निक इस्तेमाल करता है और जैसे उसने एक स्ट्राइक देकर मारा था कि सीधा का सीधा उस बीस्ट की स्पिरिट खत्म हो जाती है। बीस्ट की स्पिरिट का तो यहाँ पे खेल ही खत्म हो गया था। तो वही गांव के अंदर जितने भी लोग थे उनको मारने के लिए वहाँ पे अलग अलग तरह के डीमंस आना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हेवनली डिवोरिंग फॉर्मेशन जैसे ही एक्टिवेट हो रहा था कि अलग अलग डीमन जमीन फाड़ फाड़ कर बाहर निकल रहे थे। पूरे के गांव के लोगों में हड़कंप मच चुका था। सभी लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो जो शराबी था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग थे जो कि इधर उधर भाग रहे थे उन सभी को बचा रहा होता है ताकि उनके ऊपर डीमन हमला ना कर सके। वो एक हाथ से डीमन को मारता तो दूसरे हाथ उस छोटी बच्ची को संभाल रहा था जिसको भुइया ने ला के उसको दे दिया था। जिस बच्ची के पेरेंट्स मारे गए थे तो वो यहाँ पर डीमन से फाइट करते हुए बच्ची से कह रहा होता है तुम चिंता मत करना, मैं डीमंस को मार दूं उसके बाद मैं तुम्हें खाने की चीजें दूंगा। काफी बढ़िया तरीके से दोनों चीज को हैंडल कर रहा था। वो अपनी स्वord की मदद से एक के बाद एक करते हुए कई सारे डीमन को मार डालता है। कोई भी डीमन उसके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन अचानक से एक डीमन आकर उसके हाथ के ऊपर ऐसा अटैक करता है बेचारे शराबी का एक हाथ कट के अलग हो चुका। उसका हाथ एक यहाँ पे कट गया, लेकिन वो अभी भी हिम्मत हारने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दूसरे हाथ से स्वord पकड़ता और डीमन के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन अब एक हाथ से फाइट करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो जिस वजह से लग रहा था कि उसकी हार यहाँ पे हो सकती है और उसको चारों तरफ से कई सारे बीस्ट ने घेर लिया होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत हारने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं किसी इंसान को नुकसान तो नहीं पहुँचने दूंगा। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है जो उन बीस्ट से फाइट करने के लिए आया हुआ था और वो अपनी स्वord की मदद से उन सभी की फाट लगा चुका था। तो वो महल का ही सोल्जर लेकिन हाउ तियान के खिलाफ ही था कि हाउ तियान गलत कर रहा है, तो इसी वजह से वो हाउ तियान के खिलाफ जाकर लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। ये देखकर वो शराबी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आज भी कुछ अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर कई सारे लोग आकर इकट्ठा होने लग जाते हैं। ये सारे वो लोग थे जो कि दुनिया से छुप कर रहते थे ताकि हाउ तियान और बाकी लोग उन्हें नुकसान न पहुँचा दे। और छुप कर इन लोगों ने कल्टीवेशन सीखी थी और अपनी पावर को बढ़ाया। तो अब यहाँ पर पूरे के पूरे लोगों ने मिलकर एक टीम बना लेते ताकि जितने भी डीमंस आते हैं उन सभी को मार कर मासूम लोगों को बचाया जा सके। तो जब यहाँ पे लोग बढ़ रहे थे तो बीस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। इतने ज्यादा बीस्ट वहाँ पे आ चुके थे कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन सारे के सारे लोग जिन्होंने अपनी टीम बनाया था वो सभी एक साथ मिलकर उन सभी बीस्ट के साथ भिड़ जाते और एक काफी कमाल काफी खतरनाक बैटल इनके बीच हो रहा था, जो देखकर वो शराबी काफी ज्यादा खुश हो गया था कि मैं तो यहाँ पर रखे खुद की
कि हार मानने वाला, लेकिन अब तो नहीं मानूंगा। अभी पूरी टीम हो चुकी है तो मुझे भी रोकने वाला कोई भी नहीं। जब तक जिंदा हूँ इस गाँव के किसी भी इंसान को मरने नहीं दूंगा। तो वहीं पे महल के अंदर जो भुइया वो बीस्ट को मार चुका था। हाउतियान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उसी के साथ साथ जुआन हाउ पागल हो चुका कि आखिर इसको ये सेकंड टेबल के कंडेंसेशन एलम बीस्ट की स्पिरिट ने नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो आखिरकार इसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो मरने के लिए तैयार ही नहीं, ऐसा इंसान है ये भुइया। इसके बाद भुइया जो था वो सीधा का सीधा भिड़ जाता है। हाउतियान के साथ दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और फाइट का फायदा उठाते हुए पहले तो वो हाउतियान को धक्का मार के साइड कर देता है और अपनी बहन साइड में लेकर आके उसे बचा लेता है ताकि अब यहाँ पे उसकी बहन को कुछ भी ना। तो ये देखकर हाउतियान कह रहा था, अच्छा बहुत अच्छी बात, तुझे क्या लगा तूने अपनी बहन को बचा लिया तो वो बच जाएगी? नहीं, वो क्या मरेगी, तू भी मरेगा उसी के साथ, बस कुछ ही मिनट के बाद तू मरने वाला। इसके बाद हाउतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवन फाइस्ट ड्रैगन को समन कर लेता है और ऐसा लग रहा था कि उसकी एक आइस थी जो कि ड्रैगन के स्पिरिट से बनी हुई थी। इसने सीधा सीधा भुइया के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन भुइया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा अपने उसी में ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था जो कि फायर से बना हुआ था और अब वो दोनों ड्रैगन आपस में टकरा हाउतियान के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते। तो फिर भुइया कहता है, बस बहुत हो गया, अब तू नहीं बचने वाला, अब तू मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर वो दोबारा से वहाँ वही डिवाइन स्ट्राइक टेक्निक इस्तेमाल कर लेता है जिससे उसने बीस्ट की स्पिरिट को मारा था। लेकिन जैसे अटैक उसको लगने वाला था कि हाउतियान ने अपने डिवाइन फायर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है जिसकी मदद से उस भुइया को जकड़ लिया था। पावर से बनी हुई कुछ स्पिरिचुअल रस्सियां होती है, तो उसने भुइया को यहाँ पे टाइट पकड़ा और अब यहाँ पर वो जो डीमन फायर जो कि भुइया के शरीर में लगने वाली, तो भुइया यहाँ पे काफी ज्यादा कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा क्योंकि वो रस्सियां थी इतनी खतरनाक कि उससे बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन। भुइया की कई सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। तो यहाँ पर भुइया परेशान था, तो वहाँ पे जो युवान हाउ तो भुइया के पास जाकर उसको मारने की कोशिश करता है। भुइया उसको लात मारते हुए वहाँ से साइड कर देती है और उससे कहती है, अगर तू मेरे तरफ आया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मुझ पर हाथ लगाने के बारे में तू सपने भी मत देख। जो देख कर तो युवान हाउ एकदम घबरा चुका था। तो वहीं पे भुइया जो था उसको वो जो डीमन फायर वो जकड़ने की कोशिश कर रही होती। जो डीमन फायर इतनी ज्यादा खतरनाक थी, अच्छे से अच्छा कल्टीवेट अगर इसके चपेट में आ जाए ना तो बचना इम्पॉसिबल होता है जब तक कि बंदे की पावर बहुत ही ज्यादा हाई ना हो। लेकिन अभी तो भुइया की कल्टीवेट सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट 10th लेवल पे ही थी, तो इस तरह से फायर को रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा था। ये तब यहाँ जो लिंग लोंग थी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भुइया से कहने लग जाती है, भुइया तुम्हें पता भी ये फायर एक हेवन फायर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको अभी के कल्टीवेशन के मुताबिक ना तुम्हारे लिए रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है, जैसा कहती हूँ तुम सिर्फ वैसा ही करो। मैं तुम्हें एक खास टेक्निक सिखाती हूँ, जैसे ही तुम्हें टेक्निक सीख लोगे ना ये फायर तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकता। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ सिर्फ तुम उन स्पेल को रिपीट करो, जैसा मैं करती हूँ वैसे करते जाओ, तुम्हें यह टेक्निक मिल जाएगी। इसके बाद तुम डीमन फायर से अपने आप को बचा सकते हो। वो फायर पूरी तरीके से भुइया को जकड़ चुकी थी, भुइया यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाती। लेकिन जैसे जैसे लिंग लोंग उसको बता रही होती है वो वैसा वैसा करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर इस टेक्निक की मदद से फायर से बच सके। और पूरी तरीके से जो फायर थी जो कि भुइया को घेर चुकी थी, हाउतियान इसको देखकर कहने लग जाता है, खत्म हो गया, इसको क्या लगा कि अभी मेरे पास आकर और मुझे मार देगा, लेकिन ये तो बहुत ही कमजोर है, मेरी हेवन फायर से खतरनाक डीमन फायर ने तो इसकी वाट लगा दी। इसलिए कहता हूँ डीमन टेक्निक जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए इसकी औकात कुछ भी नहीं। और जो छोटे मोटे कल्टीवेटर होते हैं ये उनकी औकात दिखा देती है। अच्छा है कि ये यहाँ पे मर गया। तो युवान अब कहने लग जाता है, हाँ फादर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और वैसे भी कंडेंसेशन रेलम के 3rd लेवल पे और ये भुइया बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पे, और 10th लेवल पे होने के बावजूद ये सोच रहा था कि आपको हरा देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसकी औकात तो पता ही चल गई। तो फिर सभी को लग रहा कि भुइया यहाँ पे मर चुका है, लेकिन भुइया तो अभी तक उस टेक्निक को सीख रहा, वो स्पेल्स पढ़ रहा होता और उस टेक्निक को करता जा रहा था, जिस वजह से उस टेक्निक उसके अंदर आने लग गई थी। और ये टेक्निक एक फायर वाली टेक्निक होती जो कि हेवन फायर से मिली हुई थी, और ये हेवन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो डीमन फायर सप्रेस करके खत्म कर सकती है। तो यही हेवन फायर वाली टेक्निक भुइया को यहाँ पे मिल रही थी। तो भुइया को इस टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर जैसे उसने ये टेक्निक सीखा था कि उसके अंदर से ऐसा धमाका होता है कि वो जो डीमन फायर थी वो फट कर खत्म हो जाती है। तो फिर भुइया उसके अंदर बाहर निकल कर आ चुका था, और जब यहाँ पे भुइया आया तो वो उस मंकी किंग वाले अवतार में आया था, और वो इतना ज्यादा भड़का हुआ था जिसकी कोई हद नहीं थी, और उसकी बॉडी पे एक खरोच तक भी नहीं आया था। वो डीमन फायर उसको जलाने की बात कर रही, लेकिन उसने तो उसका एक बाल तक बाका नहीं किया। हाउतियान ये देख के काफी ज्यादा घबरा चुका और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी डीमन फायर यहाँ पर डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कैसे हो गए, ये इंसान है या फिर शैतान, ये बिल्कुल शैतान जैसा कैसे बन गया। फिर भुइया यहाँ पे कह रहा था अब तो यहाँ पे बचने नहीं वाला है, तू अब यहाँ पे बहुत बच गई, लेकिन अब तेरा मौत पीछा करते तेरे पास आ चुकी है। फिर उसके बाद भुइया जैसे अपनी पावर एक्टिवेट करता कि उसके पास फायर से बना हुआ एक स्पिरिट आ जाता है। ये वही हेवन फायर की मदद से बना हुआ तो टेक्निक अभी लिंग लोंग ने भुइया को सिखा, तो इसी वजह से अब उसके पास एक फायर फिनिक्स वर्ड आ चुका होता है। तो फिर वो तैयार था हाउ तियान की जान लेने के लिए, लेकिन हाउ तियान यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोबारा से यहाँ अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करता ताकि उसकी मदद से वो यहाँ भुइया के इस फिनिक्स वर्ड को डिस्ट्रॉय कर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो जो फिनिक्स वर्ड है वो ड्रैगन को पूरी तरह से निकल जाती है और उसके बाद उसने ऐसा अटैक देकर मारा था हाउ तियान के ऊपर। हाउ तियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो, वो तो उठ ही नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार ही नहीं था। फिर वो कहता है नहीं, मेरा इतने सालों से बनाया हुआ प्लान खत्म नहीं हो सकता, गहरा गहरा कोई आएगा और मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मुझे मेरा फॉर्मेशन एक्टिवेट करना ही है। तो वो अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही घटिया पैर जमाता है। वो सीधा युआनाओ को पकड़ता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर जो थी वो खुद में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ताकि युआनाओ को यहाँ पार कर जितनी भी उसकी पावर यहाँ पे खोई है उसको हासिल कर सके और उसकी पावर की मदद से वो यहाँ पर आसानी के साथ हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट। तो हाउ तियान कह रहा था मेरे बेटे तेरा मरना ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा, हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना लूंगा, तू यहाँ पे खुशी खुशी मर जाए, तूने अपने बाप के लिए अपनी जान दी। ये इतना घटिया आदमी था ये हाउ तियान। तो फिर भुइया की बहन जो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती कि कैसे ये लोग, जब ये लोग अपने फैमिली मेंबर के ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता तो मासूम लोगों के ऊपर इनको तरस क्या आएगा। ये लोग इंसान नहीं, ये लोग बिल्कुल शैतान है और इसको आज ही मारना पड़ेगा वरना ये लोग पूरी तबाही मचा देंगे। तो फिर भुइया यहाँ ये चीज देख कर एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है। तो फिर हाउ तियान जो यहाँ पे भुइया से कहने लग जाता है तो यहाँ पे बदला लेने के लिए आया, अब मैं तुझे दिखाता बदला किसे कहते हैं, ऐसा मैं तबाही मचाऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ तू लोगों अपनी आंखों से मरता हुआ देखे, वह एक एक को चुन चुन मौत के घाट उतार देने वाला, और अगर तेरे पास हिम्मत है तो तू मुझे रोक कर देख। इसके बाद वो सीधा का सीधा अपनी पावर को लेकर हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन के अंदर डाल देता, जिस वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। ये देखकर भुइया एकदम ज्यादा घबरा चुका, वो सीधा एक अटैक देकर मारने वाला था हाउ तियान, लेकिन हाउ तियान खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है और वहाँ से गायब हो चुका था और वो फिर से उस फॉर्मेशन के पास आकर उसको एक्टिवेट करने लग जाता और वो कहता है बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे हेवन कमजोर हो रहे हैं वैसे वैसे मुझे मेरी पावर का अंदाजा हो रहा है, ये मुझे किस तरह भयंकर पावर मिल रही है। जैसे हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे सभी के सब उसकी तरफ खींचते हुए चले जाते हैं क्योंकि मासूम लोगों की जान को लेकर फॉर्मेशन तैयार हुआ। सारे डीमन खुद जितने भी यहाँ पे इंसान थे वो सभी मरते जा रहे थे। तो भुइया को कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा वरना बहुत ही बड़ी तबाही आ जाएगी, सारे इंसान मारे जाएंगे। तो भुइया यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट कर एकदम शांत से खड़ा हो चुका और वो अपनी पूरी पावर को एक साथ एक्टिवेट करते हुए वो फोर्सफुल अपना कंडेंसेशन रियलम की पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि उसे भी पता था कि वो बॉडी रिफाइनमेंट में होकर भी कंडेंसेशन रियलम के हार्ड लेवल के बंदे के साथ एक तरह से फाइट नहीं कर सकता। तो उसने खुद को फोर्स किया और उसने खुद को मजबूर किया ताकि वो खुद को यहाँ कंडेंसेशन रियलम की पावर को यूज कर सके। तो हाउ तियान यहाँ पे भुइया से कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है तू सिर्फ कंडेंसेशन रियलम की पावर यूज करके मुझे हरा लेगा? नहीं, अभी भी तेरे अंदर मेरे पावर के लेवल से ना 2 लेवल का डिफरेंस जो कि छोटा नहीं बहुत ही बड़ा होता है, यही डिफरेंस यहाँ पे तेरी मौत का कारण बनेगा। लेकिन भुइया उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा जो पत्थर यहाँ पे टूट रहे उसके ऊपर पैर रखते उसी फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा ताकि एक ही अटैक हाउ तियान का सर धड़ से अलग कर सके। उसके बाद ये फॉर्मेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हाउ तियान यहाँ पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है, वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और पावर ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है और उसकी मदद से उस सीधा भुइया के ऊपर अटैक देकर मारता है। लेकिन भुइया यहाँ पर अपनी स्टिक की मदद से ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है, कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। उस भुइया यहाँ पे इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि उसको यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं, भले उसके पास पावर कितनी भी लेकिन तब भी वो यहाँ हाउ तियान को मौत के घाट उतार देगा। तो हाउ तियान को जब यहाँ पे उसकी हार नजर आ रही थी, भुइया नहीं रुकने वाला, वो अपनी सबसे खतरनाक स्पिरिट को समन करता जो थी एक डीमन कॉड की स्पिरिट। वो डीमन कॉड की स्पिरिट को समन कर चुका भुइया को मारने के। तो ये देखकर भुइया काफी ज्यादा भड़क चुका, लेकिन भुइया भी यहाँ पे तैयार था। अपनी फिनिक्स वर्ड के साथ भुइया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ अपने फिनिक्स वर्ड को समन करता है और दूसरी तरफ उसकी फायर एलिमेंट वाला ड्रैगन था वो भी तैयार हो चुका था। यहाँ पे तो एक दूसरे के आमने सामने और दूसरी तरफ डीमन कॉड के स्पिरिट की एक दोनों से फाइट करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस फाइट में जीतेगा कौन ये हमें अभी नहीं बताया जाता। तो जिस दिन को
दिखाते साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।